Hello everyone. I hope you all guys will be very fine, good, and all my subscribers and all persons who are viewing my videos, they must be very nice and good in their life routine. आज मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि कुड कहाँ आता है, अनटिल कहाँ आता है, टिल कहाँ आता है, जो कि हमारे बोलने में बहुत काम आता है। कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है, जैसे कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, क्या आप ऐसा करेंगे। तो जब हम पोलाइटली किसी को बोलते हैं तो वहाँ कुड लगाते हैं। कैन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कैन का मैंने बताया था कि जब आप कोई एबिलिटी शो करते हैं, चाहे वो मेंटल एबिलिटी है या फिज़िकल एबिलिटी है, जैसे हम बोलते हैं कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें मेंटल और फिज़िकल एक्टिविटी नज़र आ रही है कि मैं इस बॉक्स को, कितना भी भारी है, इसको उठा सकता हूँ, और ये क्वेश्चन कितना भी डिफ़िकल्ट है मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो कैन आपको फिज़िकल और मेंटल एबिलिटी दिखाता है, जबकि कुड कैन का पास्ट टेंस है और ये बताता है कि मैं ऐसा कर सकूँगा, और ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है। जैसे आई कुड डू दिस वर्क, कि मैं ये काम कर सकूँगा, तो इस सेंस में कुड आता है। या कुड यू प्लीज़ गिव मी योर कीज़, या कुड यू प्लीज़ गिव मी योर पैन, आई यूज़ टू वॉक। जैसे यूज़ टू आप भूतकाल की आदत के लिए लगाते हैं, तो कुड जहाँ भी पास्ट टेंस होता है वहाँ पर आप कुड का यूज़ करते हैं। आई कुड डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, तो दिस मीन्स यू आर डूइंग दिस थिंग इन द पास्ट टेंस। और एज फार एज अनटिल और टिल इज़ कंसर्न, अनटिल टाइम से रिलेटेड होता है। टाइम से कैसे रिलेट होता है? फॉर एग्जाम्पल, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, डू दिस क्वेश्चन अनटिल आई रिटर्न, डू दिस वर्क अनटिल योर मदर कम्स। तो इस तरह से अनटिल टाइम को इंडिकेट करता है कि ये काम तब तक करो जब तक मैं आ ना जाऊँ। और टिल भी अनटिल से ही मिलता जुलता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वेट, फिनिश दिस क्वेश्चन टिल 8 o'clock, फिनिश दिस वर्क टिल 9 o'clock, कि 9 o'clock तक ये काम आप फिनिश कर दो, या इस काम को 8 o'clock तक फिनिश कर दो। फिनिश योर कुकिंग टिल 7 o'clock, अपना जो भी आप कुकिंग कर रहे हो उसको 7 o'clock तक फिनिश कर दो। टिल मीन्स देयर इज़ अ टाइम लिमिट, कि उस टाइम तक, उससे दूर नहीं, उससे आगे नहीं होना चाहिए। तो अनटिल और टिल में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक ही है ये, तो थोड़ा सा देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। अनटिल मीन्स यू फिनिश दिस वर्क अनटिल आई रिटर्न, इस काम को जब तक आप फिनिश करो जब तक मैं आ ना जाऊं। तो ये टाइम को कहीं ना कहीं बता रहा है कि तब तक आप फिनिश करो जब तक कि मैं आ ना जाऊं। और अनटिल, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न, और टिल, फिनिश दिस वर्क टिल 8 o'clock, टिल 9 o'clock, टिल 7 o'clock, मतलब इस टाइम तक आपको ये काम फिनिश करना है। और अनलेस होता है कि जहाँ पर कोई कंडीशन होती है, देयर इज़ अ certain condition for unless. For example, you should get good, you can get good marks unless you work hard, कि मतलब आप गुड मार्क्स ला सकते हो जब तक कि आप वर्क हार्ड नहीं करोगे। जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करोगे, यू कांट गेट द गुड मार्क्स। जब तक कि देर इज़ अ सर्टेन कंडीशन फॉर दैट, कि यू कैन गेट गुड मार्क्स या यू कैन गेट फर्स्ट डिवीजन अनलेस यू आर डूइंग वर्क हार्ड फॉर दैट। कि और इन अदर वर्ड्स, नेगेटिव सेंस में ज़्यादातर अनलेस का यूज़ होता है। यू कांट गेट द फर्स्ट क्लास अनलेस यू वर्क हार्ड, यू कांट गेट द गुड मार्क्स अनलेस यू वर्क हार्ड, you can't finish this work unless you are not doing this work for 2 hours or 3 hours. तो जब तक कि आप ऐसा नहीं करोगे तब तक ये काम नहीं होगा। तो आपने देखा टिल, अनलेस, अनटिल, और there is one more word which is very helpful for speaking, that is could. I told you earlier also. Could is used, you could get the good marks
if there was a hard work. You could finish this work if there was lot of time spent for finishing this. So did you see all of these sentences in your life routine also, and you can use these type of modals and phrasal verbs and all of these words for making your language for making your language fluent. Or one more thing is that these all words beautify your language also. So मैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँगी, कैन आता है फिजिकल और मेंटल एबिलिटी में कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन लिफ्ट दिस बॉल, जिसमें शारीरिक और मेंटल क्षमता दिखाई जाती है जो कि दिमागी रूप से रिलेटेड होती है, वह कैन आता है. और कैन की पास्ट टेंस कुड आता है कि मैं ये काम कर सकूँगा, आई कुड डू दिस वर्क, यू कुड फिनिश दिस वर्क. बट इट मीन्स दैट यू आर सेइंग ऑल थिंग्स इन द पास्ट, मैं ये काम कर सकूँगा. योर मदर कुड कुक वेरी फास्ट, वो बहुत जल्दी बना सकेगी. तो कैन, कुड, मे, माइट, इन सब के साथ वन मोर थिंग इज़ दैट हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. तो आपको क्लियर हो गया. इफ़ देयर वॉज हार्ड वर्क यू कुड गेट गुड मार्क्स. अगर हार्ड वर्क अगर उसमें था तो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे, या मिलेंगे या मिल सकेंगे. सकेंगे, सकेगी, सकेंगे की सेंस में हम कुड का यूज़ कर सकते हैं. और पोलाइट रिक्वेस्ट जब ज़्यादा होती है, कि जब हम बहुत ज़्यादा पोलाइटली किसी को बोलते हैं तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं. जैसे आई कुड यूज़ योर कीज़, आई कुड यूज़ योर पेन, आई कुड यूज़ योर पेंसिल. तो कुड आई यूज़ योर पेंसिल, कुड आई यूज़ योर पेन, कुड आई यूज़ योर दिस थिंग और दैट थिंग. तो इसमें आप उससे परमिशन मांग रहे हैं कि मैं आपकी ऐसा ले सकूँगा, आपके पेन को यूज़ कर सकूँगा, या पेंसिल को यूज़ कर सकूँगा, या आपकी इस चीज़ को यूज़ कर सकूँगा. तो उसमें आप कुड का यूज़ करते हैं. तो आई होप यू ऑल गाइज हैव क्लियर दिस थिंग. कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, कैन फिजिकल मेंटल एबिलिटी में, और कुड उसका पास्ट टेंस होता है जो कि पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है. If there was hard work you could get good marks like this. अगर हार्ड वर्क था तो तुम अच्छे मार्क्स ले सकोगे. तो इस तरह से आप, आई होप यू गाइज विल मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस इन द एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो लेट मी नो व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, क्वेरीज. आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वेरीज रखिए, क्वेश्चंस पूछिए, ताकि उसके मैं आंसर्स दे सकूं. तो कैन, कुड और अनलेस में बहुत थोड़ा इन सब में डिफरेंस है. और अनलेस आता है जहाँ पर कंडीशन होती है नेगेटिव सेंस में, जैसे कि यू कांट गेट द गुड मार्क्स अनलेस यू वर्क हार्ड, you can't get first division unless you are putting hard work into that, unless you are doing maximum work for that. So इसमें ये सब चीज़ें देखने में आ रही हैं. और until वहाँ लगाते हैं कि जो टाइम से रिलेट होता है, टाइम से संबंधित होता है, वहाँ until लगाते हैं. जैसे wait here until I return, finish this work until I return, finish these 10 questions until I return. कि जब तक मैं आ ना पाऊँ तब तक आप इसको फिनिश करो, यहाँ पर इंतज़ार करो, या इन सारे क्वेश्चंस को, या इस सारे मैथ्स के 10 क्वेश्चंस को फिनिश करो जब तक कि मैं आना चाहूँ. और टिल होता है, टिल एक टाइम क्राइटेरिया तक की सेंस में आता है. जैसे कि फिनिश दिस वर्क टिल 9 o'clock, आई विल कम टिल 7 o'clock, आई विल कम टिल 6 o'clock, और आई विल फिनिश दिस वर्क टिल 10 o'clock. सो एक टाइम क्राइटेरिया होता है, उस तक ये काम मैं कर लूँगा. आई होप you all guys like the class, and it is my humble request कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे. और कोई आपको लग रहा है आपके अकॉर्डिंग क्लास लेनी है तो
मैं उसके अकॉर्डिंगली लूँगी और इसको डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे। और अगली क्लास में थोड़ा मैं आपको कुड का बताऊँगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।